Hello students. So how are you? Okay. I think everyone is worried about their studies and this all lockdown. So don't worry. From my side, I have some words for you that when life gives you 100 reasons to cry, so life that you have 1,000 reasons to smile. On this very note, you take in your mind that nowadays there are 1,100 reasons to cry. There are many things getting lost. Time, the very precious one, is getting spent nonsensely. So अभी जैसे हम चारों तरफ देखते हैं तो हमारा टाइम है, पैसे हैं, बहुत सारा लॉसेस हो रहा है. When we see around our country, there are 100 reasons to cry, but show your life that you have 1,000 reasons to smile also. To change this situation into smile, go through the studies. नए नए कुछ रूटीन बनाइए कि अपने लाइफ में कुछ एक मौका मिला है कुछ नया करने को, अपने बारे में कुछ सोचने को, कुछ बेहतर करने को, उसको यूटिलाइज करें. ओके, ऑन दिस वेरी नोट, let's start with the content. The new chapter is trigonometric ratio of complementary angles. What is this complementary angle? सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है ये complementary angle क्या है. आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा. complementary angle मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए. सपोज़ एक 40 डिग्री है और दूसरा 50 डिग्री है, तो ये दोनों को ऐड करके अगर हमें 90 मिलता है तो दिस टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. इस एंगल का कम्प्लीमेंट्री ये है और इस एंगल का कम्प्लीमेंट्री ये है. कम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल आपस में मिलकर 90 बनाते हो. अब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा सिचुएशन तो बनकर आता ही है. अब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग लेते हैं तो एक एंगल कंफर्म हो गया बेटे. मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी. ये एंगल तो कंफर्म हो गया कि 90 डिग्री है. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी और एंगल ए मिलकर भी तो 90 हो रहा है. ये दोनों एंगल मिलकर 90 होंगे. तो क्या एंगल ए एंड एंगल सी आर कम्प्लीमेंट्री में लिखता हूँ तो गलत है. एंगल ए और एंगल सी क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री हो गया. मतलब दोनों का सम कितना है, 90 है. सपोज अगर हम इसको थीटा ले लें तो दिस विल बी फॉर श्योर 90 माइनस थीटा. अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. अगर मान लीजिए 40 है तो ये 90 माइनस 40 दैट इज़ 50 होगा. तो 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों लिखा जाता है, कि ये दोनों को ऐड करके 90 आना है. और अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा. तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए थीटा क्या है और 90 माइनस थीटा क्या है. अब इस बेसिस पे हमारे पास फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. ठीक, इसका उल्टा भी है. अगर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा है. ये हो गया दो. और रिलेशन किसके बीच में, टैन और कॉट के बीच में है. अगर टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा है तो सिमिलरली इसका अपोजिट भी करके देख ले. मतलब अगर इसके साथ ये है तो कॉट के साथ भी होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा. और लास्ट एक है रिलेशन सेक और कॉसेक के बीच में कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा. तो सिमिलरली अगर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा होगा. कंफर्म. तो मेनली हम इन तीन को देखें तो हमारा काम बन जाता है. अगर ये याद रह जाए
कि एक रिलेशन किसके बीच में है, साइन और कॉस के बीच में, दूसरा रिलेशन किसके बीच में, टैन और कॉट के बीच में। यहाँ अपोजिट वाली बात नहीं है वो कि साइन का अपोजिट कॉसेक था तो उसको साथ में रिलेशन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग है रिलेशन, साइन का कॉस के साथ है, टैन का कॉट के साथ है और सेक का कॉसेक के साथ है। ये फार्मूला आया कैसे? ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इसको बस सिंपली आप समझ कर देखें। सपोज कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ, पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। अब सपोज कर ले कि इसको हम थीटा ले लिए, राइट। तो सिमिलरली एक और ट्रायंगल बना लेते हैं हम। सपोज कर लो कि ये दोनों ट्रायंगल एक ही है, सिर्फ इसको हम अलग बना रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। और अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो उसको हम एक अलग ट्रायंगल में दिखा रहे हैं, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है ये। तो अगर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस होगा ये, और बेस होगा ये। और अगर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, सॉरी हाइपोटेनस होगा, राइट। अब ये दोनों तो ट्रायंगल सेम है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए अलग लिखा है। अब किसी भी रिलेशन को आप उठा कर देखें। सपोज कीजिए कि हम इस ट्रायंगल के हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू लिखें। तो साइन थीटा मतलब थीटा एंगल के हिसाब से हमें साइन का वैल्यू निकालना है। तो P बाई एच, तो पी क्यू बाई पी आर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पी क्यू बाई पी आर होगा, क्लियर। और अगर साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लोग निकालें, साइन 90 माइनस थीटा मतलब इस एंगल के हिसाब से अगर साइन का वैल्यू निकाले तो P बाई एच, P क्या है, क्यू आर, और बाई एच क्या है, पी आर, क्लियर ना। कॉस थीटा निकाला जाए कि कॉस थीटा, इस थीटा एंगल के हिसाब से कॉस का वैल्यू B बाई एच, तो B कितना है, क्यू आर, और H क्या है, पी आर। अब कॉस 90 माइनस थीटा निकालें, मतलब इस 90 माइनस थीटा के हिसाब से कॉस का वैल्यू क्या होगा, तो B बाई एच, B क्या है, पी क्यू, H क्या है, पी आर। आपके पास 4 रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला, साइन 90 माइनस थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला, कॉस 90 माइनस थीटा निकाला। अब इन दो सभी के वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करें तो देखिए, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर। और क्या ये दोनों आपस में बराबर है, क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर। तो किसका वैल्यू किससे बराबर हो रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये वैल्यू क्या है। अगर इस एंगल के लिए अगर साइन है, इस एंगल के लिए अगर साइन है तो इस एंगल के लिए उसका कॉस बराबर होगा। अगर हम यहाँ कहते हैं कि साइन थीटा, इस एंगल के लिए साइन किसके बराबर है, इस एंगल के लिए कॉस के बराबर है। समझ रहे हैं आप। तो वेरी सिंपल कि वो एंगल कौन सा है, तो एंगल दो ही बात हो रही है यहाँ पे, एक थीटा पे होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा। इस थीटा का साइन वैल्यू यहाँ देख रहे, इस थीटा का साइन वैल्यू इस एंगल के कॉस वैल्यू के बराबर होगा। यही रिलेशन है, इस एंगल का साइन वैल्यू इस एंगल के कॉस के बराबर होगा। सिमिलरली सिर्फ ये तो अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया साइन कॉस का, वैसे अगर आप टैन बनाओगे तो इस एंगल का टैन का वैल्यू इस एंगल के कॉट के बराबर होगा। अब इसमें एंगल के हिसाब से क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जा रहे हैं।
तो उसके वजह से इसका tan इसके cot के बराबर, इसका cot इसके tan के बराबर, इसका sec इसका cosec के बराबर, और इसका cosec इसका sec के बराबर। दैट मीन्स आपको मेनली ये रिलेशन याद रखना है कि साइन का कॉस के साथ ये रिलेशन चलता है, टैन का कॉट के साथ, और सेक का कॉसेक के साथ, एंड वाइस वर्सा। अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो। सिमिलरली ये हो गया कि हाउ दिस फॉर्मूला केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट बेटे यही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा के आपस में रिलेशन किसके साथ कैसा है, और यहाँ पे हमने बताया भी कि ये कैसे प्रूव हुआ। सो अभी हम देखते हैं, फिर रिवाइज किया जाए कि क्या क्या फॉर्मूला था, किसके किसके साथ रिलेशन था। साइन का रिलेशन था किससे, कॉस से, राइट। टैन का रिलेशन था किससे, कॉट से, और सेक का रिलेशन था किससे, कॉसेक से। अगर साइन का रिलेशन कॉस से है तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब एक बार साइन का 90 माइनस थीटा किया तो इस बार कॉस का किया जाए, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये एक सेट हो गया। उसी तरह से टैन और कॉट का रिलेशन है, तो टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। एक सेट ये तैयार हो गया। सेक थीटा, यहाँ पे ले ले सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये तीन सेट तैयार हो गया। तो आई थिंक अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि ये फार्मूला है क्या। चलिए इस फार्मूला के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। अगर लिखा है कि cos 53 डिग्री बाय साइन 37 डिग्री, अब इसको इवेलुएट करना है। तो सिंपल सा सवाल हम इसमें पूछना चाहते हैं कि अगर 53 लिखा हुआ है तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री के मोड में हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज अगर मान लीजिए कि 53 डिग्री लिखा हुआ है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अगर 53 के जगह पे अगर सिर्फ हम इतना लिख दें तो चीज़ तो वही है, 90 माइनस 37। तो अगर इसी को हम लिख दें कि cos 53 की जगह लिख देते हैं 90 माइनस 37, और नीचे तो सेम वैसे एक ही चेंज करना है, दूसरा सेम रखना है। अब आप देख सकते हैं 37 यहाँ भी है, 37 यहाँ भी है, तो क्या ये इस सिचुएशन से बनकर आ रहा है, ऐसा कुछ मैच कर रहा है कि cos 90 माइनस थीटा बाई साइन थीटा। आप देखिए ये थीटा थीटा दोनों सेम हो रहा है, तो यहाँ थीटा मान लीजिए 37 है, तो 37 सेम है। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो सीधा हम इसके जगह पे cos 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 37, तो cos 90 माइनस थीटा की जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, और नीचे ऑलरेडी सेम वैल्यू है, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि tan 36 डिग्री अगर है और नीचे है cot 54, राइट। सिमिलरली अगर हम 36 को 36 ना लिख कर अगर हम 90 माइनस 54 लिखे तो भी तो बराबर होगा, 90 माइनस 54 करोगे तो भी 36 आएगा। तो हम इसी बात को tan 36 ना लिख कर 90 माइनस 54 अगर लिख दें, और नीचे ऑलरेडी cot 54 है, तो अब देखिए tan 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये थीटा रहेगा यहाँ पे cot के साथ,
तो दैट मीन्स tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा और नीचे भी वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट होकर 1 है। और क्वेश्चन लिया जाए कि और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सपोज cos 48 माइनस साइन 42। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है तभी वो सेम आएगा। यहाँ पे भी 2 है, दोनों में से किसी एक को चेंज किया जाए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ cos 48 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि cos 48 की जगह पे 90 माइनस 42 करेंगे तो भी 48 ही आएगा। और माइनस साइन 42 जैसा है वैसा रहने दिया जाए। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो थीटा यहाँ कितना है 42, तो साइन थीटा माइनस 0। क्लियर? ऐसे सॉल्व होगा। और क्वेश्चन लिया जाए, tan 71 माइनस कॉट 19, राइट। तो tan 71 के जगह पे हम 90 माइनस 19 लिख सकते हैं, माइनस करके 71 ही आएगा और ये जैसा है वैसा रहने दिया जाए। तो tan 90 माइनस ये मान लो थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू 19 माइनस कॉट 19, रिजल्ट 0। फर्दर और क्वेश्चन लिया जाए। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि cos स्क्वायर 67 डिग्री, cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो डरना नहीं है उससे, सेम काम करना है आपको। अब चलिए आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि सर बार बार आप फर्स्ट वाला चेंज कर रहे हैं, सेकंड वाला चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलो इस बार फर्स्ट वाला जैसा वैसे रहने दें, cos स्क्वायर 67 है, रहने दें। सेकंड वाला चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? तो cos स्क्वायर 67 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 67, तो ये अगेन 0। एनी डाउट? और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57 हो, साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57। तो हाउ टू सॉल्व दिस? अगर पहला वो जैसा का वैसे रहना चाहता है तो सेकंड चेंज करें। तो साइन स्क्वायर 33 जैसा है वैसा रहने दिया और दूसरे को हम चेंज करने लग रहे हैं। साइन स्क्वायर 57 को हम 90 माइनस 33 लिख सकते हैं, 90 माइनस 33 करेंगे तो 57 आएगा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये तो एज यूजुअल लिखा चला जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा का वैल्यू 33। अब क्या करें? अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 33 है, यहाँ कॉस स्क्वायर 33 है। याद करें एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, यूजिंग आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। थीटा मतलब कोई एंगल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेम है एंगल, है ना। अगर यहाँ पे 33 और यहाँ अगर कुछ और होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, दोनों जगह पे सेम एंगल है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इज इक्वल्स टू 1 लिख दीजिए। यही हो गया आपका आंसर। कुछ और क्वेश्चन लिया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज साइन 43 cos 47 प्लस cos 43 साइन 47 इज इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट, राइट। अब इसे प्रूव कैसे करें? ये साइन है और ये कॉस है, फिर हम जानते हैं कि साइन और कॉस का वहाँ रिलेशन बनता है। यहाँ पे भी ये एक अच्छा न्यूज़ मिल गया क्वेश्चन देखकर। तो अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, एक को नहीं करेंगे। तो चलो पहला चेंज किया जाए। साइन 43 अगर है तो इसको 90 माइनस 47 अगर लिखें तो भी तो 43 आएगा, और साथ में क्या है, कॉस 47। एक को चेंज करना है, एक को नहीं। प्लस फिर ये कॉस और साइन का जोड़ी है, पहला को चेंज कर लेते हैं। कॉस 43 के जगह पे सिर्फ लिख सकते हैं 90 माइनस 47, राइट। और ये जैसा है वैसा रहने दें, साइन 47 इज इक्वल्स टू 1 लेकर आना हमें। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या, 47, तो कॉस 47 और कॉस 47 एक पहले से है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और एक साइन 47 पहले से है। कॉस 47 इंटू कॉस 47, कॉस स्क्वायर 47 लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 47 लिख सकते हैं। फिर वही आइडेंटिटी जो जस्ट अभी हमने पहले बताया, यूजिंग आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों सेम है ना, थीटा का वैल्यू अलग होता तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते थे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और दूसरे साइड भी 1 है। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन लिया जाए कि साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 20 और कॉस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्रूव करना है आपने। अब ये कैसे प्रूव होगा? फिर सिमिलर काम करें, साइन साइन। अब आप यहाँ गौर से देखें कि एक को चेंज करें दूसरे को ना करें, तो आप कहोगे कि ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो रही है कि फिर यहाँ जोड़ी तो बनेगा नहीं। जैसे एक यहाँ साइन का था, यहाँ कॉस का था, तो बात बन जा रही थी, फिर परेशानी हो रही है। लेकिन आप ये देखो, ठीक है, यहाँ पे एक साइन को अगर कॉस में बदल दें, ये साइन कॉस साइन साथ में रहेगा तो यहाँ सॉल्व नहीं होगा, ये क्लियर है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो किसी एक को, और लाना क्या है, 0, मतलब दोनों जगह पे सेम वैल्यू होगा तभी 0 होगा। तो क्यों ना पूरे को कॉस में बदल दे या इस पूरे को साइन में बदल दें। तो चलिए इसको कॉस में बदलते हैं। तो साइन 20 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 70, 20 की जगह पे 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। और इस साइन को 70 की जगह पे 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। इसको भी हमने कॉस में बदलने की कोशिश की, इसको भी कॉस में बदलने की कोशिश कर दी। बाकी इधर वाला जो है कॉस का कॉस में रहने दिया जाए, इज इक्वल्स टू 0 लाना है। तो सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ जो आपके पास है वही रहने दिया जाए,
अब आप देखिए तो दोनों वैल्यू सेम है, cos 20 इंटू कॉस 70, cos 20 इंटू कॉस 70, सेम वैल्यू को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो ज़ीरो आएगा। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ्ड। घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा कि आपने क्या करना है, राइट। कुछ और क्वेश्चन लिया जाए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सपोज क्वेश्चन है tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67, tan 83 इज इक्वल्स टू √3 प्रूफ करना है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, घबराने की बात नहीं। अब जब एक लंबा सीरीज जैसा दिखे कि लाइन से आपको tan 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 दिख रहा है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री का एक पेयर बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे कि tan 7 और tan 83, ये दोनों जोड़कर 90 हो रहा है ना, 7 और 83। तो इसको फिलहाल के लिए हम क्या करें ना, साथ में लिख सकते हैं। देखा जाए तो सारा तो मल्टीप्लाई में है, तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। 23 और 67 को अगर हम ऐड कर दें तो आई थिंक 90 हो रहा है, तो इसको एक साथ लिखो, tan 23 और tan 67। बचा क्या, सिर्फ tan 60। इक्वल्स टू लाना कितना है, √3। दिमाग में घंटी बजा कि tan 60 का वैल्यू तो √3 होता ही है। अगर बाकी सब को 1 ले आए हम तो tan 60 बराबर √3 इक्वल्स टू √3 प्रूव हो जाएगा। ओके, चलिए अब काम पे लग जाते हैं। tan 7 को हम tan 90 माइनस 83 लिख सकते हैं, 7 की जगह पे 90 माइनस 83, और एक को जैसा है वैसे रहने दिया जाए। फिर इन दोनों में से एक चेंज करो, tan 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, 23 के बदले में 90 माइनस 67, और tan 67 जैसा रहने दिया जाए। साथ में है tan 60 इज इक्वल्स टू √3 लाना है, राइट। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब ये एक पेयर बन गया इन दोनों का। फिर सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और यहाँ पे tan 67, इसका भी पेयर बन गया। लास्ट में क्या है, tan 60 इज इक्वल्स टू लाना है √3। नाउ cot इंटू tan, अगर थीटा का वैल्यू सेम हो तो बहुत एकदम बेसिक हम लोग पढ़े थे कि एक दूसरे का उल्टा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा, 1। यहाँ पे भी दोनों का थीटा सेम है, ये थीटा सेम होना चाहिए, ये एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ये tan का उल्टा cot कैंसिल होकर 1, ये भी 1, ये भी 1। और tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं √3 होता है, और दूसरे साइड भी √3 है, तो √3 इज इक्वल्स टू √3, LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस तरह से प्रूव हो जाता है। तो कितना भी बड़ा हो, घबराना नहीं है, आपको कहीं ना कहीं कोई हिंट मिल जाता है। तो कुछ क्वेश्चन इस पे बनाया जाए, कुछ और टाइप के क्वेश्चन लिया जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके बारे में बात हो रही है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। आप देख सकते हैं कि ये सभी का एंगल 0 to 45 के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप 65 है, यहाँ 49 है, यहाँ 67 है, यहाँ 75 है, मतलब सभी को 0 to 45 डिग्री के एंगल में ही वैल्यू यहाँ होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो वेरी सिंपल कि अगर ये साइन 67 है तो अगर कॉस में बदल दे तो ये 90 माइनस 67 होगा। देखते हैं, जैसे देखिए साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा मान लो ये थीटा, तो कॉस
90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा है ये, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये कॉस 90 माइनस 67 कर दो, 23 आ जाएगा, और ये साइन 90 माइनस 75 कर दो, 15 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ताकि एंगल सारा कहाँ तक आ गया, इसके बीच में 0 to 45 के बीच में आ गया। सिमिलरली जैसे मान लीजिए tan 65, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट 25 प्लस tan, हाउ मच इट विल बी 30, सॉरी ये 41, राइट। कॉट 25 प्लस tan 41, ये एंगल और ये एंगल दोनों आ गया ना 0 to 45 के बीच में। तो सिंपली इतना ही करना है, इट्स वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है कि इफ साइन 20 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 30, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड थीटा। तो आपने सिंपली लिखना है ऐसे, साइन 20 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 30। टारगेट आपका होना चाहिए क्या, कि ये दोनों सेम होना चाहिए। पहले यहाँ अगर साइन है तो यहाँ भी साइन हो, यहाँ अगर कॉस है तो यहाँ भी कॉस हो। तो चलिए दोनों जगह साइन किया जाए। 20 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 20 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 60। अब ये साइन साइन सेम हो गया, तो ये एंगल भी तो सेम होगा। तो 20 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 60, तो थीटा इज इक्वल्स टू, ये 20 उधर हो जाकर माइनस होगा तो 40। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और अगर ऐसा ही और क्वेश्चन लिया जाए तो लिखा हुआ है, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि साइन 2a, इफ साइन 2a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 30, where 2a is an acute, ये बता दिया है कि ये 2a एक एक्यूट एंगल है। तो फाइंड a, तो सिमिलरली साइन 2a ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इस 90 डिग्री से छोटा होगा मतलब कि इसमें अगर कुछ वैल्यू ऐड कर दे तो 90 बनेगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका बन सकता है, कॉस a माइनस 30। परेशान ना हो, देखें साइन और कॉस, तो किसी एक को तो हमको, कॉस है तो कॉस करना होगा, साइन है तो साइन करना होगा। तो ये कॉस है तो इसको भी कॉस बना ले, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे कॉस जो सेम है वैल्यू रख देंगे। अब कॉस कॉस सेम हो गया तो इतना बराबर ये होगा, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 30, ये वैल्यू इसके बराबर। तो 90 प्लस 30 ये इधर आ गया, और a और प्लस 2a उधर लेकर चले जाइए, तो 3a इज इक्वल्स टू 120, तो a इज इक्वल्स टू 40। इस तरह से बन जाएगा। सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद कुछ डाउट आता है तो फिर हम लोग और बातें करते हैं। ओके, थैंक यू।